जय सिया राम। प्रभु प्रेरणा से प्रभु की भक्ति में हुए कुछ अपने अनुभव आज मैं आप सबसे साझा करने जा रहा हूँ। मैं प्रभु के शासित शहर वडोदरा का वासी हूँ और श्री राम के आशीर्वाद से प्रभु यहाँ साक्षात रूप में श्री भीड़ भंजन मारुति मंदिर में विराजमान है और मेरा यह जीवन उन्हीं की कृपा से आज अस्तित्व में है। हमारा परिवार वर्षों से प्रभु भक्ति में था। शायद इसीलिए मुझे इस जीवन में अशोक भैया और करण भैया जैसे भक्तों के संग एवं सत्संग का मौका मिला। पूजा पाठ हमारी दिनचर्या के बचपन से ही अभिन्न अंग का एक रूप रहा। गुरुजी की अल्प आयु की मृत्यु के बाद हम दोनों बड़े भाई भक्ति मार्ग से कहीं दूर हो गए थे। मगर भक्त भले भगवान को भूल जाए मगर प्रभु कभी भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए जब हमारे परिवार पे विपदाएं आई उसी वक्त प्रभु ने हमारा हाथ थामा और उन विपदाओं को जड़ से उनको निकाल फेंका और अपने भक्ति के अनमोल प्रसाद से हमको अनुग्रहित कर दिया। मैं कुछ ऐसे ही अनुभव आज आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। 2 साल पहले हमारा पूरा परिवार काफ़ी आर्थिक एवं मानसिक विपदाओं और बीमारियों से ग्रसित हो चुका था। व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुके थे, सेविंग्स खत्म हो चुके थे, जॉब मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। उन्हीं दिनों मैं फिर से हनुमान जी की भक्ति की तरफ वापस मुड़ा था और रोज़ हरनी स्थित श्री भीड़ भंजन मारुति मंदिर में दर्शन करने जाता था। हालत ऐसी थी कि मैं अकेले घर में सुबह को उठ के रोया करता था और फिर सारंगपुर की कच्छभंजन देव की आरती अटेंड करके सो जाया करता था। मैं सब जगह कोशिश कर चुका था, मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। मुझे कोई जॉब देने के लिए रेडी ही नहीं था। मगर फिर मुझ पर बाबा की कृपा हुई और मेरे दिन पलट गए। प्रभु की ऐसी अनुकंपा हुई कि मुझे उन्हीं के एक भक्त के पास बड़े पद पर ना ही सिर्फ जॉब मिली मगर जितनी मुझे मन चाही सैलरी में एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी मिल गई। जॉब लगने के बाद मेरा भक्ति में रस और बढ़ गया। सीक्रेट मिस्ट्रीज की एक वीडियो से मुझे राम नाम जाप की प्रेरणा मिली। अब जब भी मैं घर से ऑफिस के लिए निकलता हरनी मंदिर के दर्शन करते हुए मैं ऑफिस की तरफ जाता मगर ये पूरी देर राम नाम मेरा चालू रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा ध्यान कहीं और था और गाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही थी। उसी वक्त सामने ओवरब्रिज था और मेरा ध्यान नहीं था। उस दिन प्रभु ने मेरी गाड़ी को मोड़ के गाड़ी को ब्रिज के ऊपर चढ़ा दिया। मुझे कुछ पलों बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरी गाड़ी ब्रिज के ऊपर चढ़ चुकी है। उस दिन अगर उन्होंने वो गाड़ी नहीं मोड़ी होती तो मैं उस ब्रिज के तीखे मोड़ से टकरा के शायद मृत्यु को पा गया होता। प्रभु की ही कृपा थी जो मैं तब राम नाम का जाप कर रहा था और मेरे लिए ये पहला साक्षात प्रमाण था कि प्रभु हर पल मेरे साथ है। और तब से मुझे ये यकीन हो गया कि मेरे परिवार या मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। फरवरी में हमारा पूरा परिवार H1N1 फ्लू से ग्रसित हो गया था। प्रभु ने मुझे ना ही सिर्फ बीमारी से बचाया मगर मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने बाकी के 9 फैमिली मेम्बर्स की सेवा कर सका। ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से माताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तब लंग्स में 80% इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था और अगले ही दिन बाबा ने 40-50 वानरों की सेना भेज के हमको आशीर्वाद देते हुए ये समझा दिया कि परिवार मेरी शरण में है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ 80% लंग्स माताजी के इन्फेक्टेड रिपोर्ट्स में दिख रहे थे, 4 दिनों में डॉक्टर्स ने सरप्राइज होते हुए ये बोल के छुट्टी दे दी कि इन्फेक्शन इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया, वो हमारे लिए आज भी चमत्कार है। अब तक मेरे घर में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे कि हमारा घर पर किसी ने नेगेटिव एनर्जी से तंत्र करवाया हुआ था और ये बात मैंने कभी किसी से बात भी नहीं की मगर बाबा को सब पता था। हर रोज़ बाबा अपने होने का एहसास दिलाते, अपनी कृपा की अनुभूति करवाते और जब बाबा को लगा कि अब सहायता की ज़रूरत है तब उन्होंने अपने ही मंदिर में बुला के मुझे करण भाई लाट से मिलवा दिया। उन्होंने मुझे सामने से उस तंत्र के बारे में बताया और उसका निवारण भी करके दिया। दिवाली आते आते हमारा परिवार खुशियों से भर गया था।
मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था मानो श्री राम जी अयोध्या न जाके हमारे घर आ रहे हैं। प्रभु की भक्ति से मैं खुद के अंदर हुए बदलाव को महसूस कर सकता हूँ। जहाँ एक वक्त काफ़ी गुस्से वाला होता था, आज प्रभु ने उसी वाणी को प्रभु के नाम से सुसज्जित कर दिया है। उनकी करुणा के सागर में गोते लगाते लगाते मुश्किल से मुश्किल समय चुटकियों में बीतता नजर आता है। भक्ति मार्ग में आगे चलते मुझे अशोक भैया भी मिले और उनसे मुझे दास्य भाव के गुण सीखने मिल रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मैं अपने प्रभु की सेवा कैसे कर सकता हूँ। कुछ ही दिन पहले प्रभु ने हमको अवसर दिया वाराणसी और प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन करने का। वाराणसी मूलतः भोले बाबा का स्थान है, जहाँ भैरव बाबा का भी मंदिर है, मगर बाबा ने हमको अपने ही मंदिरों के दर्शन करवाए। उन्होंने ना ही सिर्फ हमको तुलसी घाट के दर्शन करवाए, मगर वहाँ पे उन्होंने मुझे तुलसी जी के मंदिर, जहाँ पे उन्होंने खुद रामचरितमानस और आध्यात्मिक लेखन का रचयिता की थी, वहाँ के भी दर्शन करवाए। जहाँ लोग को काफ़ी परेशानी उठा के मीलों तक चलना पड़ा, बाबा ने ऐसी व्यवस्था की कि सारा परिवार चारों बच्चों के सहित आराम से गाड़ियों में बैठकर बड़े आराम से वाराणसी और प्रयागराज के दर्शन एवं स्नान का आनंद उठा सके। वाराणसी से प्रयागराज जाते वक्त हम ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी मिस हो जाती, मगर बाबा ने उसकी भी इतनी प्यारी व्यवस्था करके रखी थी कि हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। प्रयागराज में हम 31 की शाम को पहुँचे। बाबा की कृपा से हमको 500 मीटर भी चलना नहीं पड़ा और हम आराम से हमारे आश्रम के पंडाल तक पहुँच गए। अगले दिन हमें सुबह 4 बजे स्नान का दुर्लभ मौका देके बाबा ने पूरे परिवार को फिर से अनुग्रहित कर दिया। मगर बाबा की कृपा यहाँ कहाँ ख़त्म होने वाली थी। वापसी के दौरान हमको पंडाल से शास्त्री ब्रिज तक आश्रम की गाड़ी छोड़ने आ गई, मगर फिर कोई रिक्शा या गाड़ी नहीं मिली। थोड़ा दूर तक हमको चलने के बाद ब्रिज की फर्स्ट लेन से एक भैया स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और मुझसे इशारे में पूछे, आगे जाना है? और मैंने हाँ बोलते हुए गर्दन हिला दी। उन्होंने आगे जाके माता जी के पास में गाड़ी रोकी। उस वक्त वो ब्रिज के काफ़ी सारे श्रद्धालुओं से घिरे हुए थे। ब्रिज श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा हुआ था, मगर उन्होंने सिर्फ मुझसे ही ये पूछा और फिर वो हमको बिठा के पूरे परिवार सहित 11 लोगों को छिरकी स्टेशन तक 14 किलोमीटर दूर ले आए। कमाल की बात ये थी कि उन्होंने बाबा का ही टीका अपने सर पर धारण किया हुआ था और हमको उतार कर जैसे ही मैंने उनको जय श्री राम बोला तो उन्होंने सामने जय श्री राम बोल के हमसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों को यूं गाड़ी में भर कर लेके आना पड़ा। हम सब भाव विभोर होके उनको शुक्रिया कहने लगे, क्योंकि हमको कोई लेके आने को ही रेडी नहीं हो रहा था और ये भैया हमको यहाँ तक इतना अच्छे से और आराम से ले आए। छिरकी स्टेशन पहुँचने के बाद जब हम वापस अपनी जर्नी को शुरू कर रहे थे, तब हमारी रिजर्वेशन एसी में ना होकर स्लीपर के डब्बे में थी और हम लोग यह सोच के भयभीत थे कि हम 4 बच्चों के साथ इतनी भीड़ में कैसे ट्रैवल करेंगे। मगर बाबा ने उसकी भी व्यवस्था इतनी सुसज्जित रूप से बना के रखी थी कि जब हम वहाँ पहुँचे तब आर्मी वालों ने खुद हमको वहाँ पे डब्बों में चढ़ाया और जितने पैसेंजर्स थे उतने ही लोग सिर्फ डब्बों में चढ़ने दिए जा रहे थे, जिससे हमारा यह यात्रा भी काफ़ी आराम से और सकुशल पूर्ण हुई। हम सदा प्रभु से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, मगर प्रभु हमारे दाता हैं, उनको सब पता है कब क्या कैसे देना है। हमारी सोच का दायरा सीमित है, उनकी देने की क्षमता असीमित है। उन करुणा के सागर की भक्ति में सबका मन लगा रहे और सही मायने में हम प्रभु के दास बनकर उनकी सेवा कर सके, ऐसी मेरी बालाजी चैनल के परिवार के लिए मंगल कामना। जय श्री सीताराम।